गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज जो है हम मौजूद हैं सेंट एंड्रूज चर्च में। जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस का सीज़न हो चुका है स्टार्ट, तो अब क्रिसमस के इवेंट्स चल रहे हैं। तो आज हमारे सेंट एंड्रूज चर्च में यहाँ हो रहा है संडे स्कूल का प्रोग्राम। तो सुजैना और एडिन ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो हम थोड़ी देर में आपको अंदर के कुछ मनाज़िर भी दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि आज जो है हम यहाँ आए हैं। यहाँ जो है ट्रिनिटी की तरफ से आए हैं और जो है सुजैना और एडिन ट्रिनिटी की तरफ से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियो शूट करूँगी और मैं आपको साथ में दिखाती जाऊँगी पूरा व्लॉग। और ये है चर्च के बाहर की मनाज़िर। अभी चर्च अंदर से बंद है क्योंकि संडे स्कूल का सारा सेटअप उस जगह पर हुआ हुआ है, लेकिन अंदर की लाइट्स ऑफ है, सारी लाइट्स ऑफ है अंदर की, वरना मैं आपको अंदर से भी दिखाती। वैसे मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, काफ़ी बड़ा है ये चर्च है। अंदर लाइट्स वाइट्स जली हुई है, सो अमेजिंग। ये भी काफ़ी बड़ा चर्च है और अभी यहाँ सारी तैयारी चल रही है। तो यानी लाइट्स वगैरह ऑफ है, लाइट्स ऑफ है सारी। है तो बड़ा प्यारा अंदर से, लाइट जलाएंगे, सजा हुआ है सारा। और अभी हम खुद जो है वो चर्च घूम रहे हैं। अभी जो है हम खुद जो है सर्वे कर रहे हैं चर्च का, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं। अब ज़रा बच्चों के पास चल के देखते हैं आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा टाइम है। तो चल के देखते हैं आखिर कर हो क्या रहा है वहाँ पे। एक्चुअली वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ी सी शूटिंग करती है उनकी। और ये सबसे फ्रंट सुजैन और एडिन खड़े हैं। और ये संडे स्कूल की और मैनेजमेंट है। आप जब ये परफॉर्म करेंगे उस वक्त मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इतनी रोशनी है तो कुछ पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं। हाय नैना, हाय एडो। हाय, अब हम लोग ने प्रैक्टिस कर ली है और अब हम लोग की अभी थोड़ा सा टाइम है शो का। बताइए अब कब शो होता है। और आज का इनका जो थीम था वो रेड एंड ब्लैक था, तो नैना ने रेड फ्रॉक की है और एड्रिन ने भाई रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी। और काफ़ी इसको कफ हो रही है और एड्रिन की लेस खुल गई है। मैं पहले इसकी लेस बांध लूँ वरना ये मुझे परेशान करेगा।
यहाँ खड़े हो जाएंगे, नहीं, वो सामने यहाँ सीधी आएगा। रहेगा सामने। सामने आ जाएगा ना, हाँ ये भी सही है। लेकिन ये लोग तो फाइनली गाइस अब हमारे बच्चों की बारी आ चुकी है, तो अब हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे परफॉर्मेंस, तो वहाँ से लेना पड़ेगा। मेरा बैटरी का नहीं होता, स्टोरेज का होता है। बैटरी तो हो रही है, मैं तो चार्ज
पैदाइश। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है? फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। बोलो, आज सर्दी बहुत है। हाँ बहुत सर्दी है। हाँ जाओ, आज कुछ लकड़ियाँ जमा कर लाओ। हाँ मैं लकड़ियाँ जमा करके लाता हूँ। मैं भी की मदद करने जाता हूँ। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ये कैसी रोशनी थी? जब फरिश्ते ने उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम चलें और उस मुनंजी की बाबत दरियाफ्त करें। पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे छुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आज के लिए इतना काम काफ़ी है, कुछ देर आराम कर लेता हूँ। देकर कहा, सब
यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसका बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये एक ऐसा ख्वाब था, मैं अभी चाहता हूँ और मरियम को अपने साथ ले आता हूँ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। बादब बामुलाइजा होशियार जिले जुबानी हाकिम में वक्त तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत, कुछ अजनबी आए हैं, पेश किए जाए। मजूसियों को पेश किया जाए। बादशाह सलामत, जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। क्या बादशाह? मेरे अलावा और कोई बादशाह नहीं हो सकता। जाओ और उस बादशाह का पता लगाओ कि ये बादशाह कहाँ पैदा होने वाला है, ताकि मैं भी उसे आकर सजदा कर सकूं। इनके रहने का इंतज़ाम किया जाए। जी हजूर। जी हजूर। इनके साथ रहो और इनके इल्म के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाओ कि बादशाह कहाँ पैदा होने वाला है। जी हजूर। मजूसी बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने लाए हुए तोहफ़े सोना, लुबान और मुर उसके हजूर नज़र किए। नूर का करके हमारे रात की तारियाँ जुबा शाही तारे खुशनुमा आगे चल के राह दिखा के कामिल नूर तक पहुँचा सोने
तरह से हुई खुदा के बेटे यीशु मसीह की पैदाइश ताकि वो शिकस्ता दिलों को तसल्ली बख्शे, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करे। आमीन।